हेलो दोस्तों, पेबल्स के डियर जिंदगी के इस भाग में मैं राज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ढिंचैक पूजा के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा। YouTube पर आजकल तहलका मचाने वाली ये ढिंचैक पूजा, लोग उसे गालियां दे रहे हैं, उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर YouTube पर देखोगे, सिर्फ डी टाइप कीजिए, ढिंचैक पूजा पहले नंबर पे आएगा। हाँ, मैंने भी उसके गाने देखे हैं। मैं मानता हूँ कि लोग जो उसके बारे में कह रहे हैं वो कोई गलत बात नहीं है। ना तो उसे गाना आता है, ना तो गाना लिखना आता है, कुछ भी नहीं आता। उसके 3 गानों को मैंने भी देखा है। और लोग जो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई माफ़ करो पूजा, इसके बार मत आओ, अपनी स्कूटर के नीचे मर जाओ, बहुत लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि ना तो उसे लिखना आता है, ना तो उसको गाना आता है, ना उसे वो ठीक तरह से पेश करना आता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें भी, ढिंचैक पूजा से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अक्सर यही होता है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या कमी है वही देखते हैं, कहीं भी। लेकिन ज़िंदगी का कोई भी पहलू, कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता। वहाँ तो हमेशा ग्रे शेड्स होते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे मानते हैं कि सिर्फ अच्छा या बुरा। देखिए ना, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि रावण यानी बुरा, राम यानी अच्छा, ब्लैक एंड वाइट। कौरव बुरे, ब्लैक, पांडव वाइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में एक ग्रे शेड होती है। और यहाँ भी मैं कहूँगा कि बजाय इसके कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या नहीं है और उसका मजाक उड़ाएं, इससे अच्छा है कि हम कुछ सीखें उससे। अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने जैसी क्या बात है, वो ढिंचैक पूजा में तो कुछ है ही नहीं जिससे हम कुछ सीख सके। ये आप गलत सोच रहे हो। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अपने पास ना तो लिखने की ताकत है, ना तो गाने की ताकत है, ना तो पेश करने की ताकत है। फिर भी उसने गाने लिखे, गाने गाए और गाने पेश भी किए। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उसे तो सुपरस्टार बना दिया। लेकिन ये बनाते बनाते आप में से हर एक आदमी ने उसे बहुत गालियां दी, बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन उसने आपके उस हर एक पत्थर से अपने लिए एक सीढ़ी बना ली और वो सीढ़ी पर वो चढ़ती गई। अब देखिए ना, आप ही लोगों से, आप मतलब मैं भी उसी में शामिल हूं, हम सब में से उसने कुछ लाखों रुपए कमाए होंगे YouTube से। लेकिन हम में से जो इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति है, उसने क्या किया? उसने क्या कमाया? उसने तो सिर्फ मजाक उड़ाया। और जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तब आप ये नहीं सोचते कि इस आदमी में भी सीखने लायक कुछ बात होगी। अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने लायक कौन सी बात है? एक अहम बात इस लड़की में सीखने जैसी है। वो ये कभी नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। देखिए ना, हम सभी हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। उनके मन में जो आता है वो करते हैं। उनका मन जैसा चाहे वैसा वो बिहेव करते हैं, वो चीज़ वो कर डालते हैं। वो नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे। हम सभी, आप, मैं, जो नहाते समय गाने तो गाते हैं। हमें पता है कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, हम अच्छी तरह से गा नहीं सकते, लेकिन सबको पसंद है गाने गाना। लेकिन जब कभी पार्टी में या बाहर कभी कोई आपको कहे कि भाई एक गाना तो गाओ, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं ये नहीं कर सकता, अरे लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम करना चाहते हैं और हम नहीं करते, सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। अब इस ढिंचैक पूजा का ही एग्जाम्पल ले लो। वो तो कहती है लोग गए तेल लगाने, मैं तो वही करूँगी जो मुझे चाहिए। और देखिए, भले वो बहुत बड़ी ग्रेट स्टार नहीं है, कुछ भी नहीं है वो, लेकिन आज फिर भी YouTube जैसे इंटरनेशनल चैनल पर
इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉग पर वो बहुत छाई हुई है। और जो लोग उसे गालियां दे रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों का तो कोई नामो निशान अता पता ही नहीं है। उन्हीं लोगों के फेंके हुए पत्थरों से उसने अपने लिए तो लाखों रुपए बना लिए। यही होता है, जब हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तब हम हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। और फिर कुछ समय बाद अगर दूसरा कोई उसे करता है तो फिर हम कहते हैं कि अरे ये तो मैं भी कर सकता था, हाँ मैंने करना चाहिए था उस टाइम, लेकिन हम कभी करते नहीं हैं। तो इस ढिंचैक पूजा से हमें सबसे पहली बात जो सीखनी चाहिए वो ये है कि भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। जो आपको करना है उसे कीजिए, जो आपके मन में आए उसे कीजिए, क्योंकि यही चीज आपको स्ट्रेस से रिलीव कर देगी। जो आपके रोजाना जिंदगी के स्ट्रेसेस है, जो आप एक रूटीन में फंसे हुए हो, उससे यही चीज आपको बाहर निकालेगी। दूसरी चीज जो हमें इसे सीखनी चाहिए वो अपनी चौखट को तोड़ो, अपने रूटीन को तोड़ो, उस रूटीन से बाहर जाओ, कम आउट एंड थिंक आउट ऑफ द स्क्वायर। आउट ऑफ द स्क्वायर थिंक करना, सोचना मतलब क्या होता है? देखिए, जो रूटीन बातें हैं जो किताबों में लिखी हैं, अच्छे भली तरीके जो लिखे हैं वो तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसे भी रास्ते होते हैं जहां आपका रूटीन तोड़कर, आपकी चौखट को तोड़कर आप कुछ अलग करते हो, और कुछ अलग करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। क्योंकि सेम करने वाले लोगों की तो लाइन लगी हुई है, आप उसमें उठ नहीं पाओगे। आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो आपका रूटीन को तोड़ दे, और फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और ये ढिंचैक पूजा ने करके दिखाया है। हम सभी को अपने जीवन में बड़े बड़े आनंद के क्षण चाहिए, हैप्पीनेस मोमेंट्स चाहिए, लेकिन इन बड़े आनंदों के पीछे भागते भागते हम ये भूल जाते हैं कि हमारी रोजाना जिंदगी में बहुत छोटे छोटे आनंद के क्षण होते हैं जो आते हैं या हम उन्हें पैदा कर सकते हैं, जिसे हम भूल जाते हैं। और बड़े बड़े आनंदों के पीछे, उन्हें हासिल करने के पीछे भागते भागते हमारी जिंदगी, हमारा रूटीन हम इतना बोरिंग कर लेते हैं कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस। इन सब से निकलने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हमें इस ढिंचैक पूजा ने दिखाया है या हमारे सामने लाया है। तो चलो आज से हम भी कुछ ढिंचैक करेंगे, भूल जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, भूल जाएंगे कि समाज की आंकी हुई एक स्ट्रेट लाइन क्या है। हमारी चौखट को तोड़ देंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ बाहर जाकर करेंगे हमारी रोजाना जिंदगी में। मैं ये नहीं कहता कि आप भी अपना एक वीडियो बनाओ और कुछ तो वियर्ड करो और यूट्यूब पे डाल दो, नहीं, मैं ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अपने आप खुद के आनंद के लिए बोल रहा हूं। चौखट तोड़ने के लिए कोई बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। अगर आप रोज एक ही ट्रेन से, एक ही बस से ट्रैवल कर रहे हो, एक ही सड़क से जा रहे हो, तो छोड़ दो वो रास्ता, कोई दूसरा रास्ता अपनाओ। आपको बहुत अलग अलग चीजें दिखेंगी, अलग अलग लोग दिखेंगे, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो अपने आप कम हो जाएगा। हम अक्सर कहते हैं कि अब हम बड़े हो चुके हैं तो काश हम छोटे होते, लेकिन ईश्वर ने ऐसा तो नहीं कहा है कि आप बड़े हो गए तो छोटे बच्चों जैसी हरकतें नहीं कर सकते। जब बारिश के समय में मैदान में पानी जमता है तो हम सभी को लगता है कि बचपन में हम उन्हें उसमें कागज की नाव करके छोड़ते थे। क्या वही चीज आनंद के लिए आज आप नहीं कर सकते? छोटे छोटे बच्चों के साथ आज आप नहीं खेल सकते? करके देखिए। लोग क्या कहेंगे इसे भूल जाइए, सिर्फ अपने आनंद के लिए अपने मन की बात सुनिए, और फिर देखिए ढिंचैक आप भी बन जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आइए आज ढिंचैक पूजा से कुछ सीखते हैं, उसे फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं उसे, क्योंकि उसने हमें बहुत ही अच्छी सीख दी है कि अपनी चौखट को तोड़ो, अपने मन की बात सुनो, और लोग क्या कहेंगे ये लाइन अपने लाइफ से मिटा दो। थैंक यू वेरी मच।